प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर मैथ्स पर। लेसन देखिए, यहाँ पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर 2024 के गणित के पेपर के बारे में। तो इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए लिसनर्स, और इसे कर लीजिए अच्छे से तैयार, क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि ये आप ही का पेपर है। और इस पेपर में जिन भी प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी, जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट होगा, तो निश्चित तौर पर जो है वहां पर आप लोग को इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा, और वो भी बकायदे ब्लैक बोर्ड पर। तो डिस्कस चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी पेपर को देख लीजिए ध्यान से और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2024 सत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है। तो कक्षा 12 के भी विद्यार्थी जो कि गणित से हैं, 2024 के इस पेपर को देख कर ही जाएंगे अपने बोर्ड और प्री बोर्ड के एग्जाम में। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से। पहले का देखिए का प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि एफ डॉट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। यफ एकाकी आच्छादक है, यफ बहुएक एक आच्छादक है, यफ एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, यफ न तो एकाकी और न ही आच्छादक है। तो यहाँ पहला जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एफ एकाकी और आच्छादक है। बिजनेस है तो कैसे है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए कि नहीं सर ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं निश्चित तौर पर जो है इसका उपलब्ध जो सोल्यूशन है मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर बकायदे अच्छे से डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 का मुख्य मान क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा आंसर, राइट आंसर वो 5 पाई अपॉन 6। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल डिस्टेंस बहुत ही सीधा सीधा, और ऐसा सवाल पूछता जरूर है। अवकल समीकरण देखिए 2x² डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो कोटि इसका होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2। तो कोटि देखिए हो गया ये, इससे भी प्रश्न जो है पूछा जाता है हमेशा, याद रखिएगा। घ प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सेकंड जो होगा, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत होगा, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत होगा। निश्चित समाकलन से देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, अंगा वाला इंटीग्रल 1 से रूट 3 है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पहला ही प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 3, ठीक है। तो पाई अपॉन 3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं, तो सभी प्रश्न निम्नलिखित सभी खंडों का हल कीजिए। जांच कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू जो है 5x-3m एक्स बराबर 0 पर सतत है। एक्स बराबर 0 पर ये सतत है तो कैसे है इसको बताना है। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर दिया गया इंटीग्रल कोसेक एक्स इन ब्रैकेट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डीएक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए जो आंसर इसका कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स का सवाल, ए का मान दिया गया है ये, और बी का मान दिया गया है ये। तो कह रहा है कि ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए बी का मान हम लोग को इसमें सॉल्व करके निकालना है। तो रो का मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए सबको जोड़ेंगे, देखिए जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग देखिए प्रोबेबिलिटी का सवाल दिया गया, ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ इज इक्वल टू ये दिया गया है। तो पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है, तो पीई बाई एफ तथा पी एफ बाई ई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये भी देखिए सीधा सवाल पूछा गया है, केवल सीधा सीधा फार्मूले पर है, प्रोबेबिलिटी के सीधे सीधे फार्मूले पर यह सवाल सॉल्व किया जाएगा आप लोगों का। एक नंबर का सवाल है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों देखिए, तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों जब बढ़ते हैं तो सभी खंड कीजिए, दो दो अंक वाले प्रश्न है यहाँ पर। इंटीग्रल dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान, यानी इंटीग्रल dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है 1.2 tan इनवर्स x अपॉन x माइनस 3 बटे में 2 प्लस c जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ख देखिए दिया गया a b c तीनों दिया गया है बिंदु, कह रहा है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इस बात को प्रूफ करना है। ग प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए बिंदु 1 2 -1 से जाने वाली तथा सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा। यहाँ पर देखिए आंसर भी इसका दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप सभी लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। किसी दौड़ में देखिए ग प्रश्न क्या है, किसी दौड़ में
ए के जीतने की प्रायिकता जो 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता जो है 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2 देखिए आंसर दिया गया है। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण दिया गया है, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। y बराबर 1 तथा x बराबर 0 हो। सिद्ध कीजिए पूर्णांक को यहाँ पर दिया गया वाहित करने वाला द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। यहाँ पर ये के का मान ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है ना। डी प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रत्येक लंबवत मात्रक से अधिक ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया गया है और उत्तर भी इस सवाल का बाकायदे अच्छे से दिया गया है। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखिए यहाँ पर सभी खंडों को हल कीजिए और प्रश्न आपको समक्ष दिया गया। अधिकरण देखिए अधिकतम मान वाला हो गया। देखिए सवाल समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं और अधिकतम मान निकालना है। यहाँ पर परवलय के नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल जो होगा 8/3 a स्क्वायर होगा, 8/3 a स्क्वायर ना, 8/3 a स्क्वायर होगा और 2 का दिया गया है वैल्यू और यहाँ पर इसको भी निकालना है। पांचवें वाले में देखिए यहाँ पर क्या, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मान लीजिए और इसे कर लीजिए अच्छे से तैयार। फलन y इक्वल टू x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है और बीच की न्यूनतम दूरी भी निकालना है। रेखाएं दोनों दिया गया है, उनके बीच का न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से इसको क्या करना है, सॉल्व करके निकालना है। डी प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है वो आपका पूछा गया है, प्रायिकता सवाल है, इसे भी देख लीजिएगा। और ई जो प्रश्न है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो दिखाइए कि x स्क्वायर डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बटे डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं आप लोग देखिए यहाँ पर तो छठे प्रश्न की ओर। तो यहाँ 5 नंबर वाले प्रश्न हो गए, सभी खंडों को हल करना है। ए देखिए यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस, बी भी दिया गया है और सी भी दिया गया है। इन सभी को सॉल्व करके आप सभी लोगों को हल करना है। और रैखिक प्रोग्रामों का देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, न्यूनतम मान निकालना है डिस्टेंस और यहाँ परवलय का तथा उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये सभी प्रश्न है, ये लेटेस्ट है, आप लोग का लेटेस्ट मॉडल पेपर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका मैं सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अपना फीडबैक भी देना पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, और क्योंकि आपका फीडबैक जब मिलेगा डिस्टेंस तब बहुत ही उससे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और निश्चित तौर पर इसका जो है सॉल्यूशन आप लोग के लिए उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से पूर्वक धन्यवाद। और डीजे सर मैथ्स को पूरे फैला दीजिए अपने सभी क्लासमेट में, और मैथ की यदि पोंगी बजाना चाहते हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और डीजे सर चैनल पर आपको अदर सब्जेक्ट जो हिंदी, अदर जो सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश या और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं, तो उनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डीजे सर चैनल पर जा सकते हैं और मैथ की पढ़ाई के लिए आप डीजे सर मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।